अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है, जैसा कि हमने दो फिगर देखे, अभी ग्राफ देखा, उससे ये बात तो क्लियर है कि जो कंडीशनल मीन है यानी कि ई वाई बार एक्स आई, वो किसका फंक्शन है? एक्स आई का। और एक्स आई क्या है? कोई भी गिवन वैल्यू एक्स की। तो अगर हम ये देखें इक्वेशन के रूप में तो इस तरीके से दिखेगा, ई वाई स्लैश एक्स आई, और एक्स आई क्या है? कोई भी एक्स की वैल्यू, उसका फंक्शन है ये वाई। इस वाई को इस तरीके से लिख रहे हैं, यानी हमने ये एक्स नहीं लिखा है, हमने केवल वाई लिखा है, मगर वाई डिपेंडेंट है एक्स पे, इसलिए हमने इसको साथ में लिखा है। वास्तव में ये वाई जो है ये एक्स का फंक्शन है, एक्स आई का। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी एफ एक्स आई डिनोट्स सम फंक्शन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स। तो हमारे एग्जाम्पल में ई वाई बार एक्स आई एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर मतलब क्योंकि एक लाइन आई थी ग्राफ की, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन, या पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन, या सिंपली पॉपुलेशन रेग्रेशन। शॉर्ट में ये बताता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है y की किसी भी x के लिए, वो किसकी फंक्शन है? x की। x i से रिलेटेड है उसका फंक्शन। यानी सिंपली ये बताता है कि मीन या एवरेज y का x के हिसाब से वेरी होता है। तो अब ये जो एफ एक्स आई है, इसका फॉर्म क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? यानी ये फंक्शन, देखिए एक चीज हम पढ़ते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़े। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रही है तो दूसरी घटे। और एक होता है फंक्शन। अब ये फंक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए फंक्शन है। तो इस फंक्शन का फॉर्म क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रियल सिचुएशंस में जब हम पॉपुलेशन को लेने जाएंगे या उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो इसको हमको एक फॉर्मूला देना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन एक्स आई के फंक्शन है, तो वो फंक्शन किस टाइप का है। ये एक इंपेरिकल क्वेश्चन है। इंपेरिकल मतलब न्यूमेरिकल एक तरीके से, कि हम इसको क्या दें, स्क्वायर दें, क्यूब दें, 4 टाइम्स दें, 3 टाइम्स दें, क्या दें, हाफ कर दें। तो वो हमको स्टडी के बाद हमको ये चीज डिसाइड करना एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये देखें कि इकोनॉमिस्ट ने कंजम्पशन का या एक्सपेंडिचर का रिलेशन इनकम से लीनियर ले लिया है। लीनियर है ही, इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगी, उसी के हिसाब से बढ़ेगी। तो एक लीनियर रिलेशन अगर ले, और वो रिलेशन को इस तरीके से शो कर सकते हैं कि y x पर डिपेंडेंट है एक्स आई पर, मगर वो एक्स आई किस टाइप का है? बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। अब ये क्या है? इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन। ये लीनियरिटी शो कर रहा है। ये क्यों? इसमें बीटा 1 और बीटा 2 रेग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं। ये एक तरीके से फिक्स्ड पैरामीटर है, जिसको हम रेग्रेशन कोएफिशिएंट बोलेंगे, या हम बीटा 1 को इंटरसेप्ट और बीटा 2 को स्लोप कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। और इस इक्वेशन को हम लीनियर पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन बोल सकते हैं। यहां पर बीटा 1 बीटा 2 एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमारे इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। कुछ ऐसी चीज है जिसमें जो एक्स आई में मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, और कुछ और एक्स्ट्रा है जो प्लस करना पड़ेगा, तो हमारा ये वाई डिपेंडेंसी बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी। तो जब हम अपना रेग्रेशन का एनालिसिस करते हैं तो हमको निकालना क्या पड़ा? मेनली ये तो डेटा में आ गया, पर हमको निकालना है बीटा 1 और बीटा 2, इनकी वैल्यू क्या होना चाहिए। और वो भी कैसे निकलेगी? इसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे y कैसे कैसे चेंज हो रहा है एक्स आई के हिसाब से, तो हम बीटा 1 और बीटा 2 को कोई वैल्यू दे पाएंगे। वो डेटा के हिसाब से समझ में आता है, ऐसे नहीं हम कर सकते। इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में किस तरीके से बीटा 1 बीटा 2 डिसाइड होते हैं। अभी इसको ऐसे ही रट लीजिए, समझ लीजिए। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि लीनियर का मतलब क्या है। लीनियरिटी दो तरीके से हो सकती है। एक होती है लीनियरिटी इन वेरिएबल्स, यानी कि इसमें वेरिएबल क्या है? y और x, और बीटा 1 बीटा 2 पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, कोएफिशिएंट्स बोल सकते हैं हम उसको। तो यहां पर अगर हमने एक्स आई में स्क्वायर डाल दिया तो वेरिएबल की दृष्टि से ये लीनियरिटी खत्म हो गई। लीनियरिटी इन वेरिएबल्स की बात करें तो ये इक्वेशन बिल्कुल भी लीनियर नहीं है, क्योंकि एक्स आई स्क्वायर में आ गया। और सेकंड है लीनियरिटी इन पैरामीटर्स, यानी जब बीटा 1 बीटा 2 पर पावर्स आ जाएंगे
तो ये अगर इक्वेशन हम लिखें जिसमें एक्स आई के ऊपर पावर है, ये लीनियर कहलाएगा पैरामीटर्स के टर्म्स में, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 में पावर नहीं है। क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन में एक्स आई की वैल्यू 3 डालें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और बीटा 1 प्लस बीटा 2 में 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब लीनियर हो जाएगा। कोई भी स्क्वायर तो है नहीं बीटा 1 बीटा 2 में, इसलिए ये लीनियर होगा पैरामीटर्स के कंटेक्स्ट में। जैसे ये ग्राफ बना, इसमें क्या है, बीटा 1 प्लस बीटा 2x प्लस बीटा 3x स्क्वायर, तो इसमें x में पावर्स हैं, बीटा में तो नहीं है, इसलिए ये लीनियर कहलाएगा पैरामीटर्स की दृष्टि से, लीनियर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स। एक और इक्वेशन देख लीजिए, एक्सपोनेंशियल e के पावर में बीटा 1 प्लस बीटा 2x है, तो भी ये लीनियर कहलाएगा। ये क्यूबिक है, क्यूब वाला भी आ गया इसमें, तो भी ये लीनियर कहलाएगा। आगे हम ये सब पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो जब हम इस तरीके की बात करें जहां बीटा 2 पे हमने स्क्वायर लगा दिया है, तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि अगर हमने x में x की वैल्यू 3 डाली है तो बीटा 1 प्लस 3 बीटा 2 का स्क्वायर आएगा, जो कि नॉन लीनियर है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स b2। और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब पैरामीटर्स के स्क्वायर होता है या नॉन लीनियर होता है। फिलहाल हम लीनियर इक्वेशंस ही पढ़ेंगे, लीनियरिटी पढ़ेंगे पैरामीटर्स में, और बहुत सारे वीडियोस इस पर कवर करेंगे। उसके बाद हम नॉन लीनियरिटी पर भी आएंगे। अब अगर हम ये देखें कि लीनियरिटी फॉर या इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स और लीनियरिटी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, तो इसमें जो लीनियरिटी पैरामीटर्स के से रिलेटेड है वो बहुत रिलेवेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए। किसके डेवलपमेंट के लिए? रेग्रेशन थ्योरी की डेवलपमेंट के लिए। इसलिए हम जो टर्म लीनियर इस्तेमाल करेंगे इकोनोमेट्रिक्स में, वो लीनियर का मतलब होगा लीनियर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, ना कि वेरिएबल। तो हम जो अब लीनियरिटी पढ़ेंगे वो लीनियरिटी इन पैरामीटर्स होगी, और वो चाहे तो नॉन लीनियर हो इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, यानी कि x, यानी कि ई वाई एक्स आई इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 का बीटा 2 के साथ एक्स आई और बीटा 2 के साथ एक्स आई स्क्वायर, ये दोनों ही हमारे लिए काम की चीज है, क्योंकि ये दोनों ही पैरामीटर्स की दृष्टि से लीनियर है। स्टोकेस्टिक स्पेसिफिकेशन ऑफ PRF यानी पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन का स्टोकेस्टिक स्पेसिफिकेशन क्या होता है? हमने ये देखा था इस फिगर में और इसके बाद वाले फिगर में कि जो फैमिली की इनकम है वो इंक्रीज होती हैं और उस हिसाब से कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हमको एक पर्टिकुलर फैमिली का कंजम्पशन लेवल देखना हो एक पर्टिकुलर स्लैब पे, यानी इस 80 वाले स्लैब में पर्टिकुलर फैमिली का ही हमको अगर कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर देखना हो, तो इस टेबल में हम कैसे देखेंगे? जैसे अगर हम इस 100 वाले स्लैब में देखें तो इस वाले पहली वाली फैमिली का $65 है कंजम्पशन लेवल, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनका कंजम्पशन लेवल 80, 85, 88 है और इन सब का एवरेज कंजम्पशन 77 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 77 में और 65 में कितना बड़ा अंतर है। तो हम कैसे कह दें कि इन सब का एवरेज 77 है, क्योंकि 65 से कुछ ज्यादा है, और 88 कहेंगे तो 77 से बहुत ज्यादा है, $11 ज्यादा है। तो एक पर्टिकुलर फैमिली को अगर हम देखें तो हमको करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिल सकता। तो अगर हम कोई रिलेशनशिप देखें एक पर्टिकुलर फैमिली का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का और इनकम का, तो हम इस फिगर से समझ में आता है हमको कि हर एक्स आई लेवल के लिए जो हर एक इंडिविजुअल फैमिली का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो एक पर्टिकुलर एवरेज के आसपास घूम रहा है या क्लस्टर हो रहा है। क्लस्टर यानी कि इकट्ठा हो रहा है, यानी कि इस कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के चारों तरफ वो घूम रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा वाई में, जैसे 65 में क्या जोड़ें कि 77 हो जाए, या 80 से क्या माइनस करें कि 77 हो जाए, 88 से क्या माइनस करें, कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो इस y में एक्स्ट्रा जुड़ना चाहिए या माइनस होना चाहिए इस y की एक्यूरेसी के लिए। उसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक स्पेसिफिकेशन, या उसको कहेंगे UI, जो उस yi में से माइनस होगा या प्लस होगा। यानी अगर हम yi नया वाला निकालें तो हमारी जो एक्सपेक्टेड कंडीशनल है y x के ऊपर, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जुड़ेगा। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी ये टर्म हो सकता है, मगर ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो UI एक
रैंडम वेरिएबल है, या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको हम स्टोकेस्टिक डिस्टरबेंस और स्टोकेस्टिक एरर टर्म बोल सकते हैं। अब ये वाली लाइन, ये जो इक्वेशन है वाई आई इक्वल टू ई वाई एक्स आई प्लस यू आई, इसको निकाला कैसे जाए, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए।